हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास सभी के लिए होती है। मैं सुबह 7 बजे वन लाइनर जी के करा रहा था। कुछ दिनों से हमारी क्लास बंद थी, अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इतिहास करवाऊँगा, लगभग 10 वीडियो करवाई हैं। इतिहास कंप्लीट होने के बाद मैं संविधान और इसी प्रकार एक एक सभी विषय करवाऊँगा। आप धैर्य रखिए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ सुबह 7 बजे। चलिए, 100-150 क्वेश्चन डेली कराता हूँ वन लाइनर में, 15-18 मिनट की वीडियो। चलिए बताइए, स्टार्ट करते हैं। बिना समय गमाए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। जी के सुबह 7 बजे वन लाइनर। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा हेतु, ये 6 अप्रैल 1930 की तिथि याद रखना। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, जो दांडी मार्च यात्रा निकाली थी, इसलिए ये तिथि जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो सभी लोग 7 बजे जुड़िए, मैं वन लाइनर जी के पढ़ाता हूँ। चलिए, सभी विषय एक एक करके पढ़ाऊंगा। किसने कहा था अगर सरकार सबूत स्वराज्य का दान देती है? सरकार स्वतः लिखा है, स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल नहीं कर पाऊंगा। ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र पॉल ने कहा था। ये कथन याद रखो, ये बड़े बड़े महान देशभक्तों के कथन हैं, एग्जाम में आते हैं। और अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। भारत को कैसा स्वराज्य देना? औपनिवेशिक स्वराज्य देना। चलिए, अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। चलिए आगे बताइए, महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? सर 1924 में रखा था, सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। किससे? सांप्रदायिक तनाव से। चलिए, जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। चलिए, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। चलिए, ये जो बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों देशभक्तों के कथन हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। चलिए, कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? कौन सी घटना थी? सर रोलेक्ट एक्ट था। कौन सी घटना थी? रोलेक्ट एक्ट था। चलिए आगे चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया? ये 1943 में सिंगापुर में किया था। कहां किया था? 1943 में। और जो अस्थायी सरकार थी वहीं पर इन्होंने एक सेना भी बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सेना का निर्माण किया था सिंगापुर में। चलिए, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा। अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? अहमदिया आंदोलन। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है इतिहास के।
पढ़ लीजिए वन लाइनर, हूबहू एग्जाम में आएंगे। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को, 27 मार्च 1947 को। और अगला बताइए कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था? सर, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चलिए आगे बताइए, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बहुत बेहतरीन। चलिए, वीडियो 15 से 20 मिनट की रहने वाली है, डेली 7 बजे करिए। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878 में। कब बना? 1878 में। और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी बोस के। किसके हुआ था? रास बिहारी बोस के। चलिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन ले लिया था गांधी जी ने। चौरा चौरी घटना हुई तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए आगे बताइए, ध्यान से सुनिए, बस आप सिर्फ सुनिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। और मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। द्वैध शासन प्रणाली। चलिए, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। गांधी जी ने समर्थन किया था। सूरसेन किस संगठन से संबंधित था? ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। किससे था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन है, बड़े बड़े प्रश्न हैं, कुछ बड़े बड़े हैं। देखिए, नागा आंदोलन नागा जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया। नागा आंदोलन किसके द्वारा? नागा। देखिए, एक ही वन लाइनर में कई प्रश्न हो जाते हैं। नागा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? नागा जनजातियों ने, जिसका नेतृत्व एक उबा नेता, नागा नेता जदोनांग ने किया। अंग्रेज के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? गॉडलियन द्वारा। किस द्वारा? गॉडलियन द्वारा। चलिए, सिंगफोस आंदोलन कहां और कब हुआ था? ये असम 1830 ईस्वी में। असम 1830 में। चलिए आगे बताइए, बहुत बेहतरीन। बस आप इसी तरह सुनते रहिए। ये 15 से 18 मिनट वन लाइनर है, इसमें आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरसिन लाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरसिन लाल। चलिए, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये पुलसन दास द्वारा। किसके द्वारा? पुलसन दास द्वारा। आगे बताइए, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। चलिए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसरे हिंद की गई थी। कौन सी? केसरे हिंद की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया
सोशलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित हुए थे? लंदन व पेरिस से। कहाँ से? लंदन व पेरिस से। खैरा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बताइए, अगला प्रश्न है कि फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? ये क्रिमिनल प्रोसेस एडमिट कोड बिल था। चलिए अगला बताइए कि यूरोपीय नील वागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण परिणाम फलस्वरूप बंगाल का नील आंदोलन किसने शुरू किया? 1869 में किसने किया था? ये नील नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। चलिए वन लाइनर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। वन लाइनर कैसे हैं? थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। जहां से प्रश्न आपके लायक हैं मैं वहीं से करवाऊंगा। जहां से आपके लायक प्रश्न हैं मैं वहीं से प्रश्न करवाऊंगा। चलिए जो आपके लायक नहीं हैं उनको स्किप करिए। चलिए बताइए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये नारा कब दिया था? 1942 में। अगला प्रश्न वही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आगे बताइए, 1857 के विद्रोह दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान या बहादुर शाह जफर ने औपचारिकता निभाई थी। चलिए, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज कौन था जिसकी अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूलो। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल या लेबर पार्टी? लेबर पार्टी। और प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एडली। कौन थे? लॉर्ड एडली। चलिए, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा था? चंपारण आंदोलन के बाद। चंपारण के बाद गांधी जी को महात्मा कहा गया था। और चलिए आगे बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। और आगे बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे और आगे बताइए, 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को। मंगल पांडे को। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 को। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. रॉय थे। चलिए आगे चलिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ये भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, आप सिर्फ सुनिए। चलिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? 1911 में। 1911 से पहले कलकत्ता होती थी, 1911 में दिल्ली आ गई। किस गोलमेल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? ये द्वितीय सम्मेलन में।
चलिए, किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये D.K. गॉर्विन ने 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। और आगे बताइए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये मैकाले थे। और औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्ति व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? R.C. दत्त, चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास दत्त। चलिए आगे बताइए, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर? वह एक इंजीनियर भी थे, एम वैसुरैया। और मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। चलिए, वीडियो इतनी आज रखते हैं। इसके आगे बलनायनर इतिहास में मैं कल कराऊंगा। डेली आइए 7 बजे बलनायनर हिस्ट्री में। मिलते हैं कल इसके आगे के प्रश्नों में। मैं ऐसे ही इतिहास, ऐसे ही संविधान, बलनायनर एक एक करके सभी विषय कराऊंगा। सर, किसी का भी एग्जाम देते हो, एग्जाम में छपने वाली सीरीज है। चलिए मिलते हैं कल इस सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।